हेलो दोस्तों, जय श्री कृष्णा, हैप्पी बसंत पंचमी। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइव जीपीएस में। आज हम बात करेंगे वीकली होरोस्कोप के बारे में। 2 फेब से लेकर 9 फेब लाइव जीपीएस बताएगा एक्वेरियस लगन और मून साइन यानी कुंभ लगन और कुंभ राशि वालों के लिए ये सप्ताह कैसा जाने वाला है। नेविगेट करना है अगर आपने जानकारी लेनी है आने वाला समय कैसा होने वाला है तो बने रहिएगा, जुड़े रहिएगा, क्योंकि हम बात करने वाले हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट के बारे में, यानी कि लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, स्टूडेंट, लक और उस रेमेडी के बारे में जो हो सकती है आपके लिए रामबाण। और रामबाण वही जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, आप लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। और अगर अबेंडेंस की बात हो रही है तो अबेंडेंस के जो कारक हैं, जो ब्लेसिंग्स के कारक हैं, जुपिटर की बात करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैंने मंथली वीडियो में बोला है कि जुपिटर का बहुत ही प्रोमिनेंट रोल होने वाला है और जुपिटर 4 तारीख को यानी कि इस सप्ताह में डायरेक्ट होने वाला है, यानी कि स्टेशनरी से डायरेक्ट होना लाइफ में बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स है। 4th हाउस में जुपिटर का डायरेक्ट होना रोहिणी नक्षत्र में, और रोहिणी नक्षत्र के जो मालिक हैं चंद्रमा, उनके साथ युति बनाना अल्टीमेट राजयोग, यानी 4th हाउस में कोई ना कोई आपका होम रिलेटेड कोई ना कोई नया व्हीकल या फिर आपका कोई घर में पार्टी फंक्शन, कोई जेलप यूनिटी, आपके घर में जो पीस डिस्टर्ब हो रखी थी वो दोबारा से वापस आना, इस तरह की कोई ना कोई चीजें सिनेरियो आपकी लाइफ में दिखेगा। एक सेकेंड प्लीज। हाँ, तो इस तरह की कोई ना कोई ब्लेसिंग्स आपकी लाइफ में दिखेगी। उधर शुक्रदेव जो आपके 4th लॉर्ड है, आपके भाग्य के मालिक है, यानी कि भाग्य का मालिक और आपका 4th लॉर्ड जो इनर पीस का कारक है, वो अपने पापकर्त्री योग से निकल जाएगा। यानी एक तरफ राहु थे, एक तरफ शनि थे, बीच में पापकर्त्री में फंस गए थे। 4 तारीख के बाद शुक्रदेव राहु को पीठ दिखाते हुए आगे निकल आएंगे उनकी डिग्री से, यानी कि 5-5 डिग्री पे दोनों मिलेंगे और उसके बाद दोनों एक दूसरे को क्रॉस करते हुए एक शनिदेव की तरफ बढ़ेगा, क्योंकि वो वक्री चलते हैं जो राहु, और वो आगे निकलता चला जाएगा। जितना दोनों दूर जाएंगे उतना आपका द्वंद्व खत्म हो जाएगा, आपकी लाइफ से पेन खत्म हो जाएगा, यानी कि एंजॉयमेंट, प्लेजर, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, एंजॉयमेंट, नेम, फेम आपको दोबारा मिलने लगेगा। आप जिस चीज के लिए भाग रहे थे, जो द्वंद्व चल रहा था आपकी लाइफ में, वो कहीं ना कहीं मिनिमाइज हो जाएगा। और जुपिटर का डायरेक्ट होना आपकी लाइफ में डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा आपके नेम, फेम, पोजीशन को, आपके वर्क प्लेस को, बिजनेस को। डायरेक्ट एस्पेक्ट करेगा आपके 8th हाउस के सडन इवेंट, कोई भी हो रहा था, टर्मोइल हो रहा था, रिसर्च से रिलेटेड कोई काम करना चाहते हैं तो उसमें हेल्प मिलेगी। और जुपिटर डायरेक्ट 9th एस्पेक्ट करेगा आपके 12th हाउस को, यानी कि फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई आइसोलेशन में रहकर आप इनर पीस ढूंढना चाहते थे, संयम नियम साधना करना चाहते थे, स्पिरिचुअलिटी सीख करना चाहते थे, कोई डीक्लटर करना चाहते थे, तमस से दूर होना चाहते थे, टॉक्सिसिटी को दूर करना चाहते थे, दिस इज द मोमेंट। यहाँ पर सूर्यदेव वैसे भी पॉजिटिव रिजल्ट नहीं देते 12th हाउस में, मरकरी यहाँ पर मरण कारक का स्थान में, दोनों पॉजिटिव नहीं है और आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है 7th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना, आपका 5th लॉर्ड का 12th हाउस में बैठना थोड़ा सा आपके लिए नेगेटिव ट्रिगर कर रहा था, लेकिन अब जुपिटर का डायरेक्ट होना आपके लिए पॉजिटिविटी लेके आएगा। आइए अब इस एनर्जी को ब्लेंड कर लेते हैं हर इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट में, यानी कि लव के बारे में बात करते हैं। देखिए आपके 5th हाउस के देखते हैं लव रोमांस को। 5th हाउस का मालिक बैठ गया 12th हाउस में, किसके साथ बैठा है? 7th लॉर्ड के साथ, यानी कि कोई लव अफेयर, कोई ना कोई पार्टनरशिप, रिलेशनशिप को मैरिज में बदलने की चांसेस हैं। और वो फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर में रहता है, या तो वो विदेशी है या फिर विदेश में रहता है, या आपका कोई बहुत टाइम से कनेक्शन चल रहा था या एक ऑल ऑफ सडन हुआ है और ऑल ऑफ सडन आप उससे कमिटमेंट कर रहे हो, कोई ना कोई इस तरह का सिनेरियो दिखाई देगा। अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी, वो ठीक होने का समय है, यानी कि कोई एक्स था उसके साथ कोई क्लैरिटी हुई, कोई दोबारा बात हुई और उससे जो द्वंद्व चल रहा था, जो टर्मोइल था, अब वो मिनिमाइज होने लगा है, स्थिति अब बेटर होने लगी है। तो यहाँ पर आपकी लाइफ में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखाई दे रहा है। ये बहुत अच्छा है आपके लिए, पॉजिटिव है, एक पॉजिटिव स्टेप है आपके लिए, यानी कि आप अपनी पुरानी गलतियों से सीखकर अपने का पराया कर लिया था, कोई गलती हो गई थी, डिरेल हो गई थी, ह्यूमन है, हमसे गलती हो सकती है, उसे इंप्रूव करने का बहुत अच्छा समय है, क्योंकि जुपिटर भी अब एस्पेक्ट करेंगे, पॉजिटिव एस्पेक्ट रहेगा, वक्री से डायरेक्ट हो गए तो ये लाइफ में टर्मोइल को खत्म कर देगा, जिंदगी को सही कर देगा, जिंदगी में बहुत बड़ा बदलाव लेकर आएगा, यानी कि टॉक्सिसिटी का दूर होना, हीलिंग आना और इसका पॉजिटिव यूज होना। फादर लाइक फिगर, मौसी, बुआ, ये सब सपोर्ट करेंगे आपको, इस चीज में कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। कोई अगर शादी की बात है ही नहीं, अब अंडर 25 है और शादी की कोई बात नहीं चल रही है, किसी एक्स का वापस आना, इस तरह की चीजें हैं और इस वीक में ट्रिगर कर सकती है। मरकरी जो द्वंद्व चल रहा था, वो शुक्रदेव जो राहु शनि के बीच में पापकर्त्री में थे, अपने आप को फुल फ्लेज पोटेंशियल के साथ यूज नहीं कर पा रहे थे, अपने आप को शो नहीं कर पा रहे थे, अब चीजें क्लैरिटी की तरफ आएंगी, मिनिमाइज हो जाएंगी चीजें, बेस्ट पॉसिबल आउटपुट आपका निकल के आएगा।
बेस्ट फीलिंग के साथ आप सामने वाले से कम्युनिकेट करोगे, मिस कम्युनिकेशन कम करने की कोशिश करोगे, आपकी जो नेगेटिविटी थे उसको कम करोगे, अंडरस्टैंडिंग को सेम पेज पे लेके आओगे। और वैलेंटाइन वीक वैसे भी अल्टीमेट होने वाला है आपके लिए, आप आनंद की पूर्ति करने वाले हैं, लेकिन बेड ब्लेजर की तरफ आपको नहीं बढ़ना है। अगर आप किसी ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, हो सकता है कोई प्रपोजल आ जाए, कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर आपको ऑल ऑफ सडन अट्रैक्ट करे, आप उसको एडमायर करते करते उससे के हो जाओ, तो वहां पे नेगेटिवली थोड़ा सा ट्रिगर दिखाई दे रहा है। देखिए ये नेगेटिविटी, देखिए शनि देव आपके फर्स्ट हाउस में बैठे हैं, प्रोक्रेस्टिनेशन हावी नहीं होने देना, ओवर थिंकिंग हावी नहीं होने देनी है। प्लस ओवर थिंकिंग को बोल रहा हूं क्योंकि मून यही बैठे होंगे आपके। अगर आपका मून है, मून साइन कुंभ है, तो शनि चंद्रमा के ऊपर से जा रहे हैं। ओवर थिंकिंग, डिप्रेशन के चक्कर में आप कुछ चीजें नेगेटिव ट्रिगर कर गए, आप भाई एक रिलेशनशिप में होते दूसरे में चले गए, तो ये नेगेटिवली और डिप्रेसिव स्टेट बढ़ा देगा। और 4 दिन की चांदनी के बाद जब रियलिटी चेक होगा मार्च में, तब दिक्कत परेशानी आपकी लाइफ में, दिक्कत परेशानी ट्रिगर हो जाएगी, ज्यादा ट्रिगर हो जाएगी। तो इस चीज से बच के चलें। 12 तारीख के बाद सूर्य मरकरी दोनों फर्स्ट हाउस में आ जाएंगे, तो थोड़ा सा सब्र रखें और चीजें इंप्रूव हो जाएंगी धीरे धीरे। 5th लॉर्ड फर्स्ट में, आपका 7th लॉर्ड फर्स्ट में, ये एनर्जी अच्छी है, ये फीलिंग अच्छी है। बट अगर अभी आप इसमें जंप कर गए तो दिक्कत परेशानी मुझे दिखाई दे रही है। अभी नहीं जंप करना है, अभी अपने संयम नियम साधना रखना है, अपने अंदर थोड़ा कंट्रोल रखना है। कमिटमेंट का समय नहीं है, नो कमिटमेंट एज ऑफ नाउ। अभी जो शुक्रदेव को जितना हो सके दूर चला जाए, इल्यूजन दूर हो जाएगा। हो सकता है अट्रैक्शन हो, जस्ट आपको लगे कि हाँ मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो उतना इंपॉर्टेंट ना हो। बात करेंगे मैरिज के बारे में। मैरिज क्या बता रहा है, देखिए मैरिज की बात करूं तो 7th लॉर्ड आपका कहाँ बैठा है, 7th लॉर्ड बैठ गया आपका 12th हाउस में। कोई फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर बहुत ज्यादा है आपके रिलेशनशिप में, और आपके मैरिड लाइफ में फॉरेन लैंड का बहुत ज्यादा ट्रिगर कर रहा है। अगर आप दोनों स्पाउस और मतलब आप दोनों हस्बैंड वाइफ एक साथ एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ अपनी फैमिली के लिए, अपनी फैमिली से दूर हो रहे हो कमाने के लिए, क्योंकि घर में फीड कर सको, ब्रेड एंड बटर आपकी लाइफ में स्मूथली चलता रहे, तो उसके लिए तो अच्छा पोजिशन है, बहुत बेस्ट पोजिशन है। फ्लरिश करोगे, आपको सक्सेस मिलेगा। और ऊपर से जुपिटर का एस्पेक्ट पड़ रहा है। लेकिन अगर आप अच्छा खासा चल रहे हो, लेकिन आपके बीच में टर्मोइल चल रहा है, कोई दिक्कत परेशानी चल रही है, बहुत नेगेटिविटी ट्रिगर कर रही है, टॉक्सिसिटी है, और आपके इमोशंस कहीं और जा रहे हैं, तो अभी आप अगर किसी से कमिटमेंट करोगे, कोई किसी के साथ आप कोई प्लेजर सीख करने की कोशिश करोगे, मतलब प्लेजर का मतलब हो गया है, अगर मैं यहाँ पे करेक्ट इसको क्लियर करूँ ना, प्लेजर का मतलब आप किसी के साथ सेटिस्फेक्शन, वो इमोशनली केयर, नर्चरिंग, वो पीस चाहते हैं, वो उसका कोई भी तरीका हो सकता है। आप उस चीज के लिए चाहते हैं कि क्योंकि अपने मैरिड लाइफ में दिक्कत परेशानी चले, थोड़ा सब्र करें। 12 तारीख के बाद स्थिति अच्छी हो जाएगी, 4 तारीख के बाद स्थिति रेगुलर बेसिस पे इंप्रूव होगी, डोंट वरी। देखिए ट्यूसडे के बाद स्थिति बहुत अच्छी है, मून जैसी गंडांतर जोन को क्रॉस करके 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस में कोई ट्रैवल भी दिखाई दे रहा है, घर में कोई ब्लेसिंग्स दिखाई दे रही है, पॉजिटिविटी दिखाई दे रही है। और मंगल जब 5th हाउस में बैठेंगे, मंगल के साथ मून बैठेगा, आपके 10th हाउस का नेम फेम प्रोफेशन रेस्पेक्ट सब बढ़ेगा। लेकिन ये मैं चाहता हूं नेम फेम नेगेटिवली ना बढ़ जाए, आपकी बैड एक्टिविटी या बैड नेम आपका फ्लोरिश ना करे, लोगों को बैड आपके फीडबैक ना मिले, बस मैं ये चाहता हूं। आपको कंपैटिबिलिटी मैच करानी चाहिए, अगर कोई दिक्कत परेशानी आ रही है दोनों के चार्ट रीडिंग कराना चाहिए, दिए गए नंबर पे आप मुझसे कराना चाहते हैं करा सकते हैं। सैटर्न का डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ रहा है 7th हाउस पे, ये टेस्ट मांग रहा है आपसे, पेशेंस चेक कर रहा है, आपके लॉयल्टी को चेक कर रहा है, ड्यूटी, पेशेंस, डिग्निटी को चेक कर रहा है। अगर यहाँ परेशानी बढ़ गई तो दिक्कत परेशानी बढ़ सकती है, अगर आप यहाँ फेल हो गए तो दिक्कत परेशानी बढ़ेगी। अगर मैंने जो पहले बोला, अगर ब्रेड एंड बटर के लिए फैमिली में सब स्मूथ चलता रहे, इसलिए आप दूर जा रहे हैं बाहर, जिससे कि आपको सक्सेस ज्यादा है, क्योंकि पोटेंशियल ज्यादा है, माइंड ब्लोइंग है। दिस इज द ग्रेट मूवमेंट, जुपिटर का एस्पेक्ट आपको और ज्यादा फ्लरिश कराएगा। ग्रेट, आज का सैक्रिफाइस आप आगे आने वाले समय में आपको बहुत ही ज्यादा गेन्स देने वाला है, और ये वीक बहुत सुंदर होने वाला है, बहुत अल्टीमेट होने वाला है हर एस्पेक्ट से। द मोमेंट यू विल क्रॉस मंडे ट्यूसडे, चीजें बहुत सुंदर हो जाएंगी। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए 6th लॉर्ड मून बनते हैं, मैंने अपनी मंथली में भी बोला था, अगर जॉब के बारे में जानना है तो वीकली प्रेडिक्शन देखना पड़ेगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बात करते हैं आपके जॉब के बारे में। जॉब के बारे में बात कर दूं तो जॉब बता रहा है आपका 2nd हाउस, 3rd हाउस, 4th हाउस, 5th हाउस में ट्रांजिट करने वाले हैं चंद्रदेव। 2nd हाउस में ऑब्सेशन की दुकान, कोई स्पीच की वजह से, पैसे को लेकर, कोई स्पीच को लेकर, डिग्निटी को लेकर, रेस्पेक्ट को लेकर, फैमिली की वजह से कोई ना कोई प्रॉब्लम बनेगी। आपका किसी ऑब्सेशन के चक्कर में प्रॉब्लम ट्रिगर कर सकता है, नेगेटिवली ट्रिगर कर सकती है, आप डिप्रेस फील कर सकते हैं। लेकिन द मोमेंट शुक्रदेव का बाहर निकलना, आपके भाग्य के स्वामी का बाहर निकलना पाप कर्तरी से, जुपिटर के साथ राशि परिवर्तन करना, जुपिटर का आपके 6th लॉर्ड के साथ ही
डायरेक्ट होना और युति बनाना, यानी कि आपके घर पे लोग आएंगे आपसे बात करने के लिए, जॉब ऑफर आपको घर बैठे आएगा, लोग आपसे मिलने आएंगे, आपका फ्लरिश करोगे, आपका लाइफ में पीस आएगा, हैप्पीनेस आएगा। ये वीक बहुत सुंदर है, बहुत अल्टीमेट है, ग्रोथ से भरा हुआ है। बस आपने फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई एमएनसीज सॉफ्टवेयर कंपनी में आप कोई काम करते हो ना, वर्क फ्रॉम होम करते हो, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा गेन, अच्छा कोई अपॉर्चुनिटी मिलना, कोई इंटरव्यू क्रैक होना, कोई न्यू जॉब, न्यू लेटर जॉब ऑफर मिलना, इस तरह की सिनेरियो भी आपकी लाइफ में ट्रिगर कर सकते हैं। जॉब ढूंढ रहे हो, ट्यूसडे के बाद चीजें क्लिक होना शुरू हो जाएंगी। बहुत अच्छा मुझे लग रहा है। घर बैठ के थर्सडे वाले दिन भगवान का नाम लेके आप सीवी डाल दो कहीं पर भी, हो सकता है वो चांसेस हैं कि आपका वो क्लिक हो जाए। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। बिजनेस क्या बता रहा है, देखिए आपका बिजनेस की बात करूं तो आपका 10th लॉर्ड कहां बैठा है। 10th लॉर्ड की बात करूं तो वो बैठ गया है आपका सेकंड हाउस में। 10th लॉर्ड का सेकंड हाउस बैठना, पाप करते से बाहर निकलना। देखिए जो अभी तक आप फ्लरिश नहीं कर रहे थे ना, प्रॉब्लम आ रहा था, सब कुछ होने के बावजूद भी फ्लरिश नहीं कर रहे थे, आपको प्रॉब्लम लग रही थी, बहुत दिक्कत परेशानी फील कर रहे थे, अब डायरेक्ट एस्पेक्ट पड़ेगा 10th हाउस पर जुपिटर का। सिक्स्थ लॉर्ड के नक्षत्र में डायरेक्ट होना आपको डिसिप्लिन सिखाएगा, हार्डवर्क सिखाएगा, आपको पोटेंशियल आप समझ पाओगे, अपनी स्किल्स पे काम कर पाओगे, स्पीच के द्वारा, पैसों के नाम, नेम फेम के द्वारा, जो आपके फैमिली का है उसके नेम फेम के द्वारा आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे कॉन्टैक्ट मिलेंगे। और आप जैसे ही 4 तारीख क्रॉस करोगे, जैसे आपका शुक्रदेव आपके जैसी मंगल की बात करेंगे, मंगल आपके 5th हाउस में बैठा है, जैसे विजन क्लियर होगा वैसे आप अच्छा अपॉर्चुनिटी कैश करेंगे। शुक्रदेव जैसे ही आपके 4th हाउस से निकलेंगे, मतलब 4 तारीख को पाप कर्त्री से निकलेंगे और आपका शुभ कर्त्री में आ जाएगा आपका 3rd हाउस, यानी कि कम्युनिकेशन, आपके सोसाइटी में किसी से कांटेक्ट के द्वारा, आपके कोई नेम फेम की वजह से, आपकी कम्युनिकेशन की वजह से, पॉजिटिविटी की वजह से, आपका कोई करेज, आपका लॉन्गर विजन, लॉन्गर एस्पेक्ट, लॉन्ग टर्म विजन, किसी के साथ आप एक टेबल पे बैठ के अपना विजन किसी के साथ शेयर करोगे, वो कहेगा मैं इन्वेस्ट करने के लिए तैयार हूं। इस तरह का सिनेरियो आपके लिए बना हुआ है। बड़ा सोचने के लिए बस किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट की एडवाइस और ऑडिट करके चलें, बैक एंड पे काम करते चलें, लाइफ में बहुत अच्छी ग्रोथ है। 24 तारीख के बाद, 24 मार्च के बाद, फरवरी के बाद, मैंने वैसे ही बोला आपके लिए बहुत अच्छी ग्रोथ दिखाई दे रही है। और आपने कोई अगस्त, सितंबर, अक्टूबर में कोई अपॉर्चुनिटी मिस कर गए थे, दिस इज द मोमेंट। आप अपने विजन को दोबारा क्लियर करें, अपने अंदर से द्वंद हटाएं, प्रैक्टिकलिटी को हिट करें। जुपिटर आपका सपोर्ट करने के लिए तैयार है। जुपिटर से 10th हाउस में शनिदेव आपको सपोर्ट करने के लिए तैयार है, आपके लगन का स्वामी। शुक्र राहु आपको बहुत अच्छे इन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छा गेन, बहुत अच्छा पैसा अटेन कराने के लिए, जो इन्वेस्टमेंट बेसिस के लिए हो, फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कल्चर, कोई इन्वेस्टमेंट के लिए आप प्लान करना चाहते हैं, ग्रेट मोमेंट। 4 तारीख के बाद दी बेस्ट मोमेंट है आपके लिए। दशा महादशा देखने की जरूरत नहीं है, ये बहुत अच्छा है, लेकिन फिर भी बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। अगर 1000, 2000, 5000 रुपए लग भी जाएं तो प्लीज चेक कराओ अपने पार्टनरशिप के साथ। अगर कोई पार्टनरशिप बिजनेस करते हो, सबकी कुंडली चेक कराओ और एक सही दिशा, सही मार्गदर्शन लेने के बाद आगे बढ़ो, बेटर रहेगा। दिए गए नंबर पर आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। बात करते हैं स्टूडेंट के बारे में। देखिए स्टूडेंट की बात करूं तो 5th हाउस का मालिक कौन बनता है, मरकरी। कोई बाहर पढ़ने जाना, दूर दराज और अच्छे डोमेन में पढ़ना, अच्छे सेक्टर में पढ़ना। लेकिन सूर्यदेव यहाँ पर क्या कर रहा है, आपको सूर्यदेव बता रहे हैं कि भाई डिसिप्लिन आप नहीं फॉलो कर पा रहे हो, मंगल रेट्रोग्रेड है। अब करेज तो है, चाहते हो कुछ फॉलो करना, रूल्स को फॉलो करना, आप शेड्यूल बनाते हो लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे हो। रात का सोने का पैटर्न बिगड़ा हुआ है, रात में लेट सोना, दिन में सोचोगे सुबह पढ़ूंगा, और दिन में सुबह सोचोगे शाम को पढ़ूंगा, शाम को सोचोगे रात को पढ़ूंगा, रात को सोचोगे सुबह पढ़ूंगा। ये पैटर्न आप नहीं वो कर पा रहे हो, वही गलती कर रहे हो जो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में की थी, वही गलती सेम रिपीट। उस टाइम चल गया बेटा, अब नहीं चल पाएगा, अब दिक्कत परेशानी आएगी। और कोई फैमिली में टर्मोइल आपकी वजह से दिक्कत परेशानी हो सकती है, लड़ाई हो सकती है। लेकिन 4 तारीख के बाद हो सकता है कोई ब्लेसिंग्स, कोई बात, कोई ऐसी किसी की टिप आपको ट्रिगर कर जाए, आपको लगे नहीं भाई, और आपको इंटरनली पता है कि करना तो है, पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, हुक और बाय क्रुक यू हैव टू स्टडी। तो स्टडी करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि अपने आप को फोकस करो और किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट, प्रिंसिपल, टीचर के पास पहुंच जाओ, आपको सही गाइडेंस दे देगा और कैसे पास होना है, क्या चीजें आ सकती हैं, क्या चीजें हो सकती हैं, इस चीज के बारे में गाइड कर सकता है। डोंट मिस इट। मंगलवार के बाद बहुत ही मंगल एक योग बना हुआ है, आप आगे बढ़ो, समय आपका साथ देगा, आपको एफर्ट डालना है बस। नारायण आपका हाथ पकड़ने के लिए रेडी है, आपको नारायण के पास जाना पड़ेगा, किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट के पास जाके डोर को नॉक करना पड़ेगा, आपको ब्लेसिंग्स मिलेगी। बात करते हैं लक के बारे में। लक क्या बता रहे, देखिए लक के बारे में बात करूं तो लक आपका बहुत भाग्य का मालिक 2nd हाउस में बैठा,
आपका पाप कर्तरी से निकल जाएगा। पाप कर्तरी से जैसे निकलेगा भाग्य पुश करने लगेगा, जुपिटर भी आपका पुश करने लगेगा। कोई अनअर्न्ड मनी मिलना, कोई फाइनेंस का अच्छा पोटेंशियल यूज मतलब मिलना, बैलेंस बनना लाइफ में, क्लैरिटी मिलना, बिजनेस का सपोर्ट पुश मिलना, दिस इज वेरी वेरी मच ऑन कार्ड। पॉजिटिविटी इज ऑन कार्ड, लक बहुत सपोर्ट कर रहा है। और रेमेडी की बात करूँ तो शनिदेव फर्स्ट हाउस में बैठे हैं। प्रोक्रेस्टिनेशन को छोड़ो, विजन को क्लियर करो, आगे बढ़ो, मेहनत हार्ड वर्क, मतलब कोई स्वेट करने की जरूरत है। आप ना देखिए 5th हाउस में बैठा है आपका 10th हाउस मालिक, नेम फेम पोजीशन चाहिए, जिम जाओ, स्वेट करो, एरोबिक, डांस, जुम्बा, कुछ ऐसा जिससे कि स्वेट करो। आप जितना पसीना बहाओगे उतना ज़्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा, और शनिदेव उतना ही ब्लेसिंग्स देंगे आपको, क्योंकि वो खुश रहेंगे क्योंकि आप हार्ड वर्क कर रहे हो, आप मेहनत कर रहे हो, लथार्जीनेस से दूर भाग रहे हो। तो ये चीज़ आपके लिए बहुत पॉजिटिविटी है। और जुपिटर का डायरेक्ट हो जाना, जुपिटर का 4th हाउस में बैठना, मदर की ब्लेसिंग्स, घर में पॉजिटिव एनवायरनमेंट, मदर, घर में कोई लग्जरी का अटेन करना, ये भी बहुत अच्छा है। जो भी आए उसको ग्रेटफुल रहना, अपने गुरु का आशीर्वाद लेके, बड़ों का आशीर्वाद लेके उसको फिर दोबारा से उसको उस चीज़ को कंज्यूम करना, उसको यूज़ करना स्टार्ट करना। बाकी अगर कोई मैरिड लाइफ में दिक्कत चल रही है, सूर्य आपका 12th हाउस में बैठा है, तो मुझे ये बात कहनी है कि अपनी संयम नियम साधना रखो, ड्यूटी को मेंटेन करो और सूर्य को अर्घ दो। सूर्य से बात करोगे ना, भगवान से, स्वयं नारायण से बात करोगे, सूर्य नारायण से वो कोई ना कोई रास्ता आपकी लाइफ में लेके आएंगे, कोई ना कोई पॉजिटिविटी, कोई ना कोई क्लैरिटी आपको देंगे, जिससे आपके सारे काम बनते चले जाएंगे। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे।